प्रिय छात्रों, फरवरी 3 तारीख को आपकी हिंदी परीक्षा है। विशेष रूप से पांडिचेरी विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं जहां पर हिंदी सामान्य हिंदी की पढ़ाई होती है, उनके लिए गद्य गाथा शीर्षक पुस्तक को पाठ्यक्रम में रखा गया है। तृतीय सत्र के छात्रों के लिए विशेषतः यह पाठ्यक्रम है। एक निबंध है होली और ओणम, जिसके लेखक हैं एन.ई. विश्वनाथ अय्यर। तो चलिए इस पाठ से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया है। आशा है कि आपको यह वीडियो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। होली और ओणम पाठ में व्यक्त किए गए विचारों पर प्रकाश डालिए। यह सवाल मार्च 2022 के प्रश्न पत्र से लिया गया है। इसके अलावा जो सामान्यतः प्रश्न पूछा जा सकता है, होली और ओणम निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखिए। होली और ओणम एक सांस्कृतिक निबंध है, यानी संस्कृति पर आधारित निबंध है, जिसके लेखक हैं एन.ई. विश्वनाथ अय्यर। इस निबंध में लेखक ने दो ऐसे त्योहारों का वर्णन किया है जो उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य करता है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे न केवल उत्तर भारत में बल्कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। देखिए, एक असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। उसका एक पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। लेकिन यह बात उसके पिता असुरराज हिरण्यकशिपु को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। वह अपने पुत्र के मन में विष्णु के प्रति जो भक्ति थी उसे दूर करने तथा असुरों की पूजा कराने का बहुत प्रयास करता है, जिसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो वह अपने ही पुत्र को मरवाने का भी यत्न करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। ऐसे में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका थी, जिसे एक वरदान प्राप्त हुआ था कि वह कभी भी आग में उतरेगी तो वह आग उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगी। होलिका अपने इस वरदान को बुरे कार्य के लिए प्रयोग करती है। बालक प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर वह आग में उतरती है, लेकिन बालक प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता, उल्टा होलिका जल मरती है। इससे यह पता चलता है कि वरदान किसी अच्छे कार्य के लिए होता है, जिसका होलिका ने गलत प्रयोग किया था। यही कारण था कि वह जल गई। आज भी देश भर में इस घटना की याद में होलिका की मूर्ति बनाकर जलाया जाता है और होलिका पर थूक, पत्थर आदि से लोग उसके कुकर्म पर क्रोध प्रकट करते हैं। इससे यह पता चलता है कि आदमी जैसा काम करता है, यानी हमें जो जैसा कार्य करता है उसका फल उसी प्रकार से मिलता रहेगा। आगे देखिए, दूसरी ओर ओणम केरल का एक विशेष त्योहार है, जिसके पीछे भी एक असुर राज की कहानी है। एक ऐसे असुर राज जो असुर होते हुए भी आसुरी गुणों से दूर पराक्रमी राजा था, जिसका नाम महाबली था और उसे बैरोचनी भी कहा जाता था। इस असुर राजा की शक्ति के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ता। इसीलिए देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर एक अनुरोध किया, जिसके कारण विष्णु एक वामन यानी एक नाटा सा छोटा सा बालक ब्राह्मण के रूप धारण करते हुए महाबली के सम्मुख उस समय आता है जब वह यज्ञ कर रहा होता है और यज्ञ की अंतिम आहुति देने के लिए वह तैयार होता है। उसी वक्त वामन बालक उसके सामने प्रकट होकर उससे 3 कदम मिट्टी मांगते हैं। महाबली अतिथि सत्कार को परम धर्म मानता था, इसीलिए उसने अतिथि के सत्कार हेतु 3 कदम मिट्टी देने के लिए तैयार हो जाता है। वामन जब अपना कदम बढ़ाता है तो 3 कदम में पूरी पृथ्वी
आकाश और पाताल तीनों लोक समा जाता है। वामन छल से महाबली को समाप्त कर देता है। इन दोनों पौराणिक कथाओं के आधार पर लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है। होलिका जो वरदान प्राप्त करती है उसे किसी अच्छे कार्य के लिए उपयोग न करते हुए गलत कार्य के लिए उपयोग करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी लोग उसकी मूर्ति बनाकर हाय हाय करते हुए उसे जलाते हैं। दूसरी ओर महाबली जो असुर होने पर भी किसी का बुरा नहीं किया था, बल्कि उसकी शक्ति से घबराकर महाविष्णु ने उसे धोखा दिया था। महाबली के इसी त्याग को स्मरण करते हुए केरल में ओणम को मनाया जाता है। केरल वासियों का यह विश्वास है कि महाबली उस दिन उनके घर पधारते हैं। लेखक इस निबंध में दोनों त्योहारों को मनाने का तरीका, रीति रिवाज, लोक परंपरा, संस्कृति आदि का भी उल्लेख करते हैं। वे इस बात पर चिंता भी प्रकट करते हैं कि आज के भौतिक युग में त्योहारों का महत्व कम होता जा रहा है। लोग इस बात को भूलते जा रहे हैं कि प्रत्येक त्योहार के मनाए जाने के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिससे समाज को सीख मिलती है और हमें ये त्योहार सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। किंतु आजकल त्योहारों से भी रुपए कमाने की प्रक्रिया चल पड़ी है। लेखक यह इच्छा प्रकट करते हैं कि त्योहारों को त्योहार के रूप में मनाएं, न कि पर्यटकों के लिए उत्सव बनाकर उससे आमदनी कमाएं। तो चलिए, आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। पहली बार यदि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगले वीडियो के साथ पुनः एक विषय के साथ आपकी परीक्षा के लिए जो उपयोगी सामग्री होगी उसे लेकर मैं एक वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।